जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए, गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़े मसले हैं जिसके ऊपर बात मैं करूँगा। पहली बात तो आईनी तरमीम की है। लेकिन जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसमें एक पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि अगर ये इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और 3 साल की मुद्दत दी जाती है जजेस को, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, बाकी सारे जज, उनको तो एक एक टेन्योर मिलेगी, जितनी मुद्दत उनकी चीफ जस्टिस की बनती है उतनी होगी। लेकिन फायज ईसा साहब को डबल टेन्योर मिलेगी, जो 3 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 3 साल उनको और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के जरिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आईनी तरमीम के जरिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इख्तिदार में रह जाता है। ये एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख का एक अंदोनाक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। बर्बरियत, फस्तायत जो है वो बिल्कुल आप समझें कि एक रूटीन बन गई है। जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, सादुल्लाह बलोच को आज 4 दिन हो गए उठाया गया, पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई, किसी इदारे का कोई मुकाम नहीं रह गया। और ये हम इसके ऊपर यहाँ पे इस वक्त ये है कि हर तमाम जो रियासती इदारे हैं और उनमें अवाम भी शामिल हैं, हम एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं उनको गिराई जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ने तो इसके ऊपर रिव्यू नहीं करना। मैं इस वक्त अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया, बाकी तो आपके सामने मीडिया भी सारा लेट गया, बार काउंसिल्स भी लेट गई, किसी ने रजिस्ट तो किया नहीं। जुडिशरी वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया है और अब वो जुडिशरी को फतह करने के लिए ये सारे इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी इसके ऊपर पूरा तरह रजिस्ट करेगी। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है और जिस तरह से ब्राज़ील में, इसराइल में, दुनिया में जहाँ जहाँ पे अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए हैं, अवाम निकली है। और इंशाअल्लाह ये भी आसान नहीं होगा कि आप अदलिया को रौंद के उसको फतह कर दें। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो रजिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि ये जो अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया अफगानिस्तान से मुज़ाकरा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अली अमीन, देखें, बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, हम एक फेडरेशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। देखिए, वहाँ रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ रोज़ फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। खुद हमारे यहाँ पे आपके सामने है कि टेररिज्म किस तरह से पूरे पाकिस्तान में वापस आ गया है। सो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझे आप कोई हल भी बताएं ना। अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं करने हैं, आपके पास, आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने कभी उनकी कोई टेररिज्म के ऊपर कुछ संजीदा गुफ्तगू सुनी है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हर वक्त सियासत पे बात करता है, कभी आपने उनसे नहीं, जो लोग शहीद हो रहे हैं रोजाना, कभी आपने इस हुकूमत से, इनसे कुछ संजीदा बात सुनी है कि इसके इंसिडेंट्स का तदारुक कैसे करना है? गरीबों के बच्चे हैं,
शहीद हो जाते हैं, एक बस ट्वीट हम कर देती है, प्राइम मिनिस्टर कर देता है कि जी बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आगे चले जाते हैं। इस तरह तो देखे नहीं होना चाहिए। 90 लोग सिर्फ इस महीने शहीद हुए हैं। आप जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। आप मेहरबानी करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं। मैं सभी से कहता हूं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। अगर आप आईनी तरमीम भी ले आएँ, आप गवर्नर रूल भी लगा दें, आप सब कुछ करें, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि मुल्क में जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, तो जाहिर नहीं होना। तो टेम्परेचर नीचे लाना सबकी जिम्मेदारी है। देखिए ना, जो सामने जिनको किया गया था, पहले गुजरात के हमारे एमएनए जो रियाज को जो है उनको पहले उठाया गया, उसके बाद असलम घुमन साहब को उठाया गया, फिर फतियाना साहब को थ्रेट किए गए, साथ बलोच को 4 दिन से जो है वो उठाया हुआ है, फिर अबीर सुल्तान आपके सामने इतने दिन जो है उनको जेल में रखा गया, फिर महबूब सुल्तान साहब को थ्रेट किए गए। ये सारे वो लोग हैं जो अंडर थ्रेट है और उनको अंडर क्वेरियन है। पार्लियामेंट के अंदर जो सारा कुछ हुआ कैसे रहा कि जैसे मुस्लिम को भी नहीं मालूम था, तो ये जो रिजवी साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने स्पीकर को कानून के मुताबिक प्रोसीजर, तो कौन है वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर? अगर नहीं मालूम था तो आईजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ। आईजी को घर भेजना चाहिए था अब तक ना कुछ तो देखे ना, दाल में कुछ काला तो है ना। ये अगर आईजी भी अपनी पोजीशन, अगर आप समझते हैं कि बिजली की ऑपरेटर ने सब कुछ किया है और उसको मुअत्तल करके काम जो है वो चलाना है, जनरेटर ऑपरेटर अगर बुनियादी मुल्ज़म है, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मुझे जब अरेस्ट किया गया था, उमर अताब बंदियाल साहब की कनाइमेंस से किया गया था। ये नहीं हो सकता कि सरबराह को ना पता हो कि वो जो है, इसलिए स्पीकर साहब की बात उन्होंने बाद में उसको संभालने की कोशिश की है। स्पीकर ने, स्पीकर ऑनरेबल आदमी है, मैं अयाज सादिक साहब को समझता हूँ कि अच्छे आदमी हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, लेकिन उनको देखें अपनी लेगेसी की ख्याल होना चाहिए। अगर आपके 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे, स्पीकर की क्या औकात रह जाएगी? और यही हुआ है पाकिस्तान में, किसी इदारे की कोई औकात छोड़ी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो अभी तक तो सुनने में तो यही आ रहा है कि देखिए, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्सियत तो मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ तो नहीं है। सिविलियंस में आपने देखना है तो अभी तो जाहिर है कि जो मामलात हैं वो लोग फिर उनकी तरफ ही देखेंगे ना। शहबाज शरीफ को तो बेचारे को कोई नहीं देखेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान में हर टुकड़े के हर कोने पे नयाब वज़ीर आज़म बैठा हुआ है।